हेलो किड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल होमवर्क। आज हम सुनेंगे कुएं में रहने वाले एक मेंढक की कहानी। एक बहुत बड़ा कुआं था। वो कुआं बड़ा होने के साथ साथ बहुत गहरा भी था। उसमें ढेर सारा पानी था। उसी कुएं में एक बहुत मोटा सा घमंडी मेंढक रहता था। वो मेंढक कुएं में रहने वाले दूसरे जीव जंतुओं को खाकर अपना पेट भरता और खुशी से रहता। वो मेंढक उस कुएं से बाहर कभी नहीं गया था। उसे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था। उसे लगता था उसका कुआं सबसे बड़ा है और वो अपने आप को कुएं का राजा समझकर खुशी खुशी रहता। वहीं उसी कुएं से कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़ा समुद्र था। उस समुद्र में एक दूसरा मेंढक रहता था। वो मेंढक बहुत ही खुश दिल और हंसमुख था। एक दिन वो तितलियों के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते वो समुद्र से काफी दूर चला गया और वापस समुद्र जाने का रास्ता भूल गया। वो चलते चलते उसी कुएं के पास जा पहुंचा। मेंढक ने कुएं पर चढ़कर कुएं में झांकने की कोशिश की और गलती से वो कुएं में जा गिरा। उसके गिरने से बड़ी जोर की धड़ाम की आवाज हुई। उस आवाज से कुएं का मेंढक जग गया और उसने समुद्र के मेंढक की तरफ बड़े आश्चर्यचकित होकर देखा। उसने समुद्र के मेंढक से कहा, अरे भाई, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? आज से पहले तो मैंने तुम्हें यहाँ पर कभी नहीं देखा। उसकी बात सुनकर समुद्र के मेंढक ने कहा, हाँ भाई, मैं गलती से यहाँ आ गया हूँ। मैं रास्ता भटक गया था। मैं तो समुद्र में रहता हूँ। अब कुएं के मेंढक ने जब यह सुना तो उसने पूछा, क्या तुम समुद्र में रहते हो? क्या तुम्हारा समुद्र मेरे कुएं से बड़ा है? समुद्र के मेंढक ने कहा, अरे कुएं और समुद्र की भी कोई तुलना? समुद्र के सामने तो तुम्हारा कुआं बहुत छोटा है। अब कुएं के मेंढक ने कहा, मैं नहीं मानता। तुम झूठ बोलते हो। मेरे कुएं से बड़ा कुछ नहीं। तुम्हारा समुद्र छोटा है। समुद्र के मेंढक ने कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें समुद्र दिखाता हूँ। कुएं के मेंढक ने कहा, अच्छा, तो तुम मुझे समुद्र ले जाकर वहां पर छोड़ कर आना चाहते हो और मेरे कुएं पे राज करना चाहते हो? समुद्र के मेंढक ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो तुम्हें बस दिखाना चाहता हूँ कि समुद्र काफी बड़ा होता है। उसकी बात सुनकर कुएं के मेंढक ने कहा, मैं तुम्हारी चालाकी समझता हूँ। तुम मेरे कुएं के राजा बनना चाहते हो। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। उसकी बात सुनकर समुद्र का मेंढक वापस बाहर की तरफ चला गया और कुएं का मेंढक फिर से खुशी खुशी उसी कुएं में रहने लगा। उसने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। तो बच्चों, हमें सबकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए और बिना सोचे समझे अपना निर्णय नहीं सुनाना चाहिए। तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।